राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल बगिया शंकर की में। आज की वीडियो में जानेंगे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाले पापा अंकुशा एकादशी के बारे में। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, पापा अंकुशा एकादशी का मतलब ये हमारे पाप कर्मों को नष्ट करने वाली एकादशी होती है। इस बार एकादशी को लेकर भी बड़ा कन्फ्यूजन है कि 13 तारीख को रहें कि 14 तारीख को रहें। तो इस तरह मत भिन्नता होने का, किसी दिन 13 को है, लोग कह रहे हैं किसी दिन 14, लेकिन हमें 13 तारीख को नहीं रहना है, क्योंकि 13 तारीख रविवार को 9:09 से एकादशी आरंभ हो जाएगी, जो कि 14 अक्टूबर को 6:41 पर सुबह के समय समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार और द्वादशी युक्त एकादशी होने के नाते हमें 14 तारीख को ही एकादशी रहना है। दशमी युक्त एकादशी नहीं रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि कई ग्रंथों में है, कई पंडित लोगों से सुने हैं कि दशमी युक्त एकादशी रहने से राक्षसों का बल बढ़ता है, इसलिए हमें हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी रहना चाहिए। पापा अंकुशा एकादशी व्रत रखने मात्र से ही आपके सारे पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। पापा अंकुशा व्रत की कथा भी सुनना चाहिए। सभी एकादशी व्रत की तरह इस एकादशी में भी 3 दिवसीय व्रत होता है। दशमी से ही एकादशी व्रत का नियम चालू हो जाता है। उस दिन से ही लहसुन प्याज और तामसिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और फिर उसके बाद व्रत के दिन वो उठ के स्नान आदि करके पूजा करने से पहले व्रत का संकल्प अवश्य लें कि अपना नाम और गोत्र लेके, तो उस दिन तो अब यदि आप लड्डू गोपाल रखी हैं, यदि विष्णु भगवान की मूर्ति है, तो आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएं, पीला वस्त्र पहनाएं और उनका पूजन अर्चना करें। एकादशी के दिन आपके दरवाजे पे कोई भी आए तो उस दिन अनाज का दान नहीं करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल दें, और हम महारानी जी तुलसी जी के यहाँ दीपक जलाएं, और अखंड दीपक उस दिन जला सकें तो जलाएं, यदि घर में रह रहे हैं तो। एकादशी शुरू तो 13 तारीख को हो जा रही है, लेकिन वो 13 तारीख वाली एकादशी दशमी युक्त एकादशी है, तो दशमी युक्त एकादशी नहीं रहना चाहिए। तो आप 14 अक्टूबर को एकादशी रहें, वो द्वादशी युक्त एकादशी है, तो हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी रहना चाहिए। शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि हम दशमी युक्त एकादशी रहते हैं तो उससे हमारे पापों में वृद्धि होती है, और हम राक्षसों का बल बढ़ता है। द्वादशी का व्रत संपूर्ण तभी माना जाता है जब आप उचित समय पे दिए गए समय पे आप पारण कर लेते हैं। तो एकादशी के पारण का समय है मंगलवार 15 अक्टूबर को 6:16 से 8:16 तक कर लेना चाहिए। ये मंगलवार पड़ रहा है, उस दिन प्रदोष है, और मंगलवार है तो जो लोग मंगलवार रह रहे हैं और या प्रदोष रह रहे हैं, तो उनको अनाज से न व्रत खोल के फलाहार से व्रत अपना खोल लेना चाहिए। एकादशी के व्रत का कथा अवश्य सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, यदि नहीं याद है तो आप मोबाइल में भी यूट्यूब पे चला सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का। व्रत खोलने से पहले ब्राह्मण के लिए सीधा यानी चावल दाल आटा का दान करना चाहिए। यदि आप सीधा नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए पैसे ही निकाल कर रख दें, और फिर उन्हें ब्राह्मण को किसी को दान दे दें। व्रत शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प अवश्य लें कि हे प्रभु मैं अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के पापा अंकुशा एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। मुझे पूरी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं सभी नियमों का पालन करते हुए इस विधि विधान से श्रद्धा से इस व्रत को पालन कर सकूं। जाने अनजाने कोई गलती या त्रुटि हो जाए तो उसे माफ़ करें। वीडियो पसंद अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस तरह से एकादशी व्रत का पालन करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।